Hi student, how are you? I welcome you to online class of JRMS। हमने पहला भागों में देखे थे पार्ट 1 में, चैप्टर 2 का पार्ट 1 में हम लोग देखे थे नेल्सन मंडेला के जीवन चरित्र के बारे में। पार्ट 2 में आज देखेंगे जो उनके लिखा गया है किताब में, उसको हम रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा आज़ादी की। विषय में प्रवेश करने से पहले, उस स्टोरी में प्रवेश करने से पहले कुछ पहले हमें जानकारी लेने की आवश्यकता है। और लिखा है जो अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम that separate people according to their race। अपार्थाइड वर्ड है जो उनके कलर के आधार पे रंग भेदभाव होता था, लोगों को अलग करता था एक दूसरे। कैन यू से व्हिच कंट्री, और ऐसा कोई कंट्री आप कह सकते हैं? 3 कंट्री के बारे में यहाँ जिक्र है, जो साउथ अफ्रीका तो है ही है, और उसके सिवा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी उसी में शामिल है। जो भेदभाव कलर के आधार पे, आप सभी सुनेंगे जात के आधार पे, पर ऐसे कई देशों में रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इस तरह का भेदभाव उस बेस पे होता रहता है। पर नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में पूरी संघर्ष और लड़ाई लड़ करके इससे साउथ अफ्रीका को इस अपार्थाइड से आज़ादी दिलवाए थे। उन्होंने 30 इयर्स प्रिजन में, जेल में बिताए, और अंततः उन्होंने विजय हासिल करके एक डेमोक्रेटिक चुनाव करने में सफल हुए थे 1994 में। साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ था 1994, और मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। न्यू नेशन एक नया सृष्टि, एक नया नेव रखा गया था साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला के जीतने के बाद। उन्होंने इस विषय को, जो ऑटोबायोग्राफी, अपना जीवनी कहानी लिखे थे, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी किताब का जो चैप्टर का टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ही रिटन हिमसेल्फ। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेशन, द इनाग्रेशन, जो उद्घाटन था, एक नया नेव रखने जाते साउथ अफ्रीका में, जो आज तक जो चल रहा था भेदभाव, वाइट पीपल वर दे वर सुपीरियर, गोरे लोग का, वाइट लोग का अपने आप को सुपीरियर मानते थे, बाकी को भेदभाव करते थे हर क्षेत्र में। आज एक शुरुआत उसी एक इनाग्रेशन, उद्घाटन या शपथ ग्रहण समारोह एक यादगार ओकेशन के तौर पे बदला। कैन यू गेस, क्या आप इसको समझ सकते हैं या के अनुमान लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है? कौन सा इनाग्रेशन? BBC खबर से कुछ खबर आई थी, उसे भी इस बुक में जगह दिया गया है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। BBC खबर से इस सूचना खबर मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी। 300 सालों के बाद, 300 years after one black man is becoming president in South Africa। 3 सेंचुरी तक व्हाइट लोगों के अलावा कोई शासन नहीं कर पाया। मंडेला ANC का एक मेंबर थे, और उनकी पार्टी चुनाव में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था 1994 में, उसमें 252 सीट ला करके लोग विजय हासिल किए थे, और उन्हीं की
प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण समारोह को कहा गया। इनाग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria. Amphitheater building name Amphitheater. Amphitheater means जो छत के बिना, रूफ के बिना होता है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक बना रहता है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठ करके नज़ारा और जो भी सामने वक्ता होते हैं उनसे सुन सकते हैं। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। और ऐसा एक मौका, ऐसा एक पल जो साउथ अफ्रीका इतिहास में पहली बार लाखों की संख्या में 140 देशों से पूरे डिग्निटरीज लोग आए हुए थे और लाखों से ज़्यादा लोग, महिला पुरुष, आनंद लेते हुए नाचना गाना, खुशी मनाना का सेलिब्रेशन हो रहा था। दिस आर द एक्टिविटीज को हम करेंगे बाद में। यहाँ से चैप्टर का शुरुआत होता है। 10th में डॉन मीन्स बिकमिंग और होना, बिगन कई प्रकार मीनिंग है। 10 तारीख मई 10 तारीख हुआ ब्राइट एंड क्लियर, सुबह चमकीला सुबह और पूरा साफ सुबह आया। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। पिछले कई दिनों से, कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुशी के साथ में, प्लेजेंटली मतलब खुशी के साथ, और बिसीज मीन्स इट इज सराउंडेड बाय, क्लोजली, किसी लोगों से घिरे हुए। कौन लोगों से? डिग्निटरीज, बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं उनसे घिरे हुए हैं कुछ दिनों से। अनवर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के नेता लोगों से घिरे हुए थे। सभी लोग उन्हें आदर सम्मान रेस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। उस इनाग्रेशन से पहले जो समारोह रखा गया था, उनके शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले ही बहुत देशों से लोग आकर उन्हें बधाई देते थे और उन्हें आदर सम्मान कर देते थे। बहुत बड़ा गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका धरती पे ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा समूह का जमा बड़ा होना। Amphitheater meaning is given here, a building without a roof, with many rows, जो रूफ नहीं होता, छत नहीं होता है, जहाँ रोस बने होते हैं सीट की तरह, सीमेंट से बने रहते हैं या किसी चीज से बने रहते हैं, ऐसे रो बने रहते हैं जहाँ लोग बैठते हैं। The ceremony took place in the lovely sandstone, जो चमकीले टाइप का बालू से और कितने प्रकार का इससे बना रहता है, जो चमकीला बहुत सुंदर दिखता है। Amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Amphitheater कहाँ पर है? Union building Pretoria में। Pretoria is the capital of South Africa. For decades, this had been the seat of white supremacy. और यहाँ पर जो Amphitheater में, इस बिल्डिंग में किसके प्रभुता से भरा हुआ था? व्हाइट पीपल। कई दशकों से सफेद लोगों का शासन, राज ही चल रहा था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। लेकिन अभी ऐसा दृश्य जो इंद्रधनु की तरह कलरफुल, पहले क्या होता तो बिल्डिंग में हमेशा सफेद लोग ही का नज़ारा वहाँ देखने को मिलता था, पर आज एक मौका है, आज एक समय है जो वहाँ पे कलरफुल लोगों का जमा बड़ा लगा हुआ है। सभी ना गोरे ना काले, सब कोई वहाँ पर आए हुए। तो ही इज कंपेयरिंग विथ रेनबो नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ बनाने के लिए सभी देश इकट्ठा हुए हैं। जो भेदभाव था उसको दूर करते हुए एक नॉन रेशियल
देश का निर्माण करने के लिए सब इकट्ठा हुए हुए हैं। ऑन दैट लवली अटम, अटम शरद ऋतु, शरद ऋतु एक प्यारा सा ऐसा अटम दिन में आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, मैंने अटम के दिन में मैंने किसके साथ गया? अपने बेटी के साथ, जिनानी के साथ, ऑन द पोडियम। पोडियम मतलब जहाँ भाषण देते हैं, जहाँ खड़े होकर भाषण देते हैं, टेबल की तरह एक स्टैंड होता है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। शपथ ग्रहण प्रोग्राम में, समारोह में सबसे पहले डी क्लर्क को दूसरा प्रेसिडेंट, सेकेंड डेप्यूटी, असिस्टेंट, डेप्यूटी मतलब उसके हम लोग जानते हैं सहपाठी, उसके नीचे जो प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं उसे शपथ दिलवाई गई। दिस इज एम्पी थिएटर, ये एम्पी थिएटर है। ये उनकी बेटी के साथ वहाँ गए हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। उनकी बेटी है 10th में 1994। दिस इज नेल्सन मंडेला's। Thabo Mbeki was shown in a first deputy president। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, जैसे हम सभी जानते हैं हमारे यूपी में भी दो उप मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह यहाँ पे दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट सेकेंड। व्हेन इट वाज माय टर्न, दोनों को शपथ दिलाने के बाद जब मेरा टर्न आया, मेरा बारी आया, आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ लिया कि मैं आज्ञाकारी और मैं इसे बना के रखने के लिए संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं सबके लिए भला और गणतंत्र को, गणतंत्र के लिए, समाज के लिए, प्रजा के लिए मैं वफादार और उनके लिए पूरा काम करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जिन्होंने वहाँ आए हुए थे 140 देशों से लोग जमा हुए थे, सभी के सामने ये शपथ लिए। कौन शपथ लिए? नेल्सन मंडेला एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकंड भागों में हम यहीं से रुकते हैं, मैं कुछ आप लोग काम देता हूं। लेट्स कम बैक टू लिसन क्वेश्चन। When was democratic election held in South Africa? पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था साउथ अफ्रीका? पहला सवाल, When was held democratic election in South Africa? पहला सवाल सुनिए, When was held first democratic election in South Africa? And second question, how many people from how many country, sorry, not people, from how many countries people were gathering in inauguration program in South Africa? कितने देशों से लोग आए हुए थे इनाग्रेशन प्रोग्राम में साउथ अफ्रीका में? थर्ड क्वेश्चन, अपार्थाइड का मीनिंग क्या है उसको लिखना। डिफाइन द अपार्थाइड, डिफाइन द अपार्थाइड, इसका अर्थ को आपको डिफाइन करना है। तीसरा सवाल है, और फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल है, बीबीसी खबर में क्या प्रिंट हुआ था? बीबीसी न्यूज़ में क्या लिखा गया था? आपको एक्सप्लेन करना है नेल्सन मंडेला के बारे में फ्रॉम द बीबीसी, जो लिखा गया है। दिस थिंग यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट इन होमवर्क। 4 सवाल मैंने पूछा हूँ, 4 सवाल का जवाब आप होमवर्क में करेंगे।
और मुझे देंगे। उम्मीद करता हूँ 4 सवाल को आप समझ पाए हैं, अन्यथा आप रिपीट करके दोबारा सुनिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।